आज हम चैप्टर 3 जो कि हमारे पास सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.7 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। एज्यूमिंग द अर्थ रेडियस इज 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। यानी कि हमारे पास इस तरह की एक आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द क्या कर रही है, घूम रही है किसी ऊंचाई पर। और कितनी ऊंचाई है उसकी? 200 किलोमीटर जमीन के लिहाज से ऊंची ऊंचाई पर है और वो घूम रही है जमीन के इर्द गिर्द। अब हम ये मान रहे हैं यहाँ पर कि जो अर्थ का रेडियस है यानी कि उसके सेंटर से लेकर, जैसे कि ये सेंटर है, सेंटर से लेकर उसकी जो सरफेस तक का फासला है उसको हम अर्थ का रेडियस कह रहे हैं जो कि 6400 किलोमीटर है। अब आपने ये बताना है कि किस रफ्तार के साथ ये जो सैटेलाइट है ये घूम रही होगी जब उसकी हाइट या एल्टीट्यूड 200 किलोमीटर हो जमीन के लिहाज से। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच सिंबल के साथ, वो हमारे पास बराबर है किसके? 200 किलोमीटर के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एच इज इक्वल टू क्या है? 200 किलोमीटर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। जबकि हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना है? वो 6400 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल आर के साथ, वो 6400 किलोमीटर है और ये एक फिक्स नंबर है आपके पास। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 6400 किलोमीटर। जबकि हमने क्या बताना है? ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है सैटेलाइट की। तो चलें यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि जो ऑर्बिटल स्पीड है उसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वही हमने मालूम करनी है। अब आप इससे पुराने लेक्चर्स में ये पढ़कर आ चुके हैं कि जो ऑर्बिटल स्पीड होती है यानी कि ये वो रफ्तार है जिसके साथ ये सैटेलाइट ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रही होगी, वो आपके पास रफ्तार जो v है हमारे पास वो बराबर होती है आपके पास स्क्वायर रूट कैपिटल G जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं ये, फिर कैपिटल M यानी कि ये वो मैस है जो कि प्लैनेट का होगा जिसके इर्द गिर्द वो सैटेलाइट घूम रहा है। यहाँ पर जो प्लैनेट का मैस है वो हमारे पास असल में अर्थ का मैस होगा और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा स्मॉल r। ये जो r है हमारे पास यहाँ पर ये असल में ज़मीन का रेडियस और कितनी ऊंचाई पर है उसको मिलाकर हासिल होता है। तो अब इस फार्मूले को मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ और अब आपके पास यहाँ पर ये जो r है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके लिए मैं लिख भी देता हूँ कि जो r है हमारे पास स्मॉल r वो इक्वल होगा जो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जो हाइट है उसके। तो अब आपके पास कितनी है? ये 200 है आपके पास, सॉरी रेडियस 6400 किलोमीटर है तो मैं यहाँ पे 6400 लिख लूँगा 6400 प्लस आपके पास कितना है? जो हाइट है वो कितनी है? 200। तो आपके पास ये आ जाएगा 6600 किलोमीटर जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। इसी फार्मूले को मैं थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ। अभी जो g है ये एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G वो हमारे पास बराबर होता है आपके पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ पे kg-2 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो m है ये हमारे पास क्या है? ये मास ऑफ अर्थ है। तो चलें मास ऑफ अर्थ की भी वैल्यू हम लिख लेते हैं कि जो मास ऑफ अर्थ है जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 24 किलोग्राम। ये दोनों चीज़ें आपके पास सवाल में नहीं दी हुई, लेकिन ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि कांस्टेंट हैं तो ये आपको पता होने चाहिए बुनियादी तौर पर। अब आपके पास हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ के जो है ना, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं कैपिटल G कैपिटल M और स्मॉल r की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। अब आपके पास हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। तो जो v है हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले हम नीचे r की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि कितनी है? 6600 किलोमीटर है। तो 6600 हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय आपके पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, और 1000 मीटर को हम लिख सकते हैं 10 टू द रेज पावर 3। तो आपके पास ये आ गया 6600 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 3। ये कन्वर्जन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो लेंथ का यूनिट स्टैंडर्ड है वो हमारे पास क्या है? वो मीटर है। तो मैंने यहाँ पर वो कर दिया। तो आपके पास ये आ जाएगा 10 टू द रेज पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब जो g की वैल्यू है वो हमें मालूम है जो कि कितनी है? 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर
-11 जो कि मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, और उसके बाद हमारे पास अर्थ का जो मैथ है वो हमें दिया गया है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 24। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनको नंबर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर्स को पावर्स की तरह ट्रीट कीजिए। तो अब आपके पास जो v है हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो मैं कर भी देता हूँ 6.67 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 6 के साथ, तो जवाब आ गया 40.02 और उसको हमने डिवाइड कर देना है 6600 के साथ। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर 6600 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.006। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.006 मल्टीप्लाई बाय, अब हम लिखेंगे 10 टू द रेज़ पावर। अब इन दोनों की जो बेसिस हैं, यानी कि ये भी 10 की बेस में लिखा हुआ है और ये भी 10 की बेस में लिखा हुआ है, और पावर्स इनकी फिर क्या हो जाएंगी, जब बेसिस सेम हो और टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो -11 + 24। उसके बाद नीचे वाले भी आपके पास जो बेस है वो 10 है, तो जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ पर ये माइनस में 7 आ जाएगी। तो अब जो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड रह गई है वो हमारे पास v इक्वल टू रह जाएगा ये चीज़। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर अब हम ये कर लेते हैं कि आपके पास जो 0.06 है इसको भी थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम जो डेसिमल है उसको 2 डिजिट राइट शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय, फिर आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये -11 -3 कितना हो जाएगा, -14 -14 + 24 कितना हो जाएगा, +10, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब चूंकि 2 डिजिट डेसिमल प्लेसेस आपने लेफ्ट से किधर गए हैं, राइट गए हैं, तो पावर कितनी आ जाएगी, नेगेटिव। और कितनी नेगेटिव आएगी, -2। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 10 की पावर 10 माइनस ये वाली, ये जो 10 है वो इसकी सिंप्लीफिकेशन से आया है और ये -2 डेसिमल की शिफ्टिंग से आया है। तो आपके पास अब हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 8, और अब हमने सिर्फ इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉरी मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये कि आपके पास ये जो ना आंसर आया था ना हमारे पास 40.02 को जब हमने डिवाइड किया था 6600 से, तो 0.006 आया था, जबकि मैंने सिर्फ एक जीरो यहाँ पे लिखा, तो एक जीरो और ऐड कर देता हूँ, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब आपके पास ये डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट हुआ होगा, 3, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगी -3 फिर पावर, और ये 8 की बजाय कितना हो जाएगा, 10 में से -3 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास 7 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल स्पीड है वो निकल कर आ जाएगी, तो हम वो कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट लेना है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 7 का। वो करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कैलकुलेटर पर मैं आपके सामने आ गया हूँ, तो अब हम क्या करेंगे, हम 10 लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये x की पावर जो y लिखा हुआ है इसको क्लिक करना है आपने यहाँ पर, तो आपने पावर 7 ले लेनी है, तो इक्वल टू दबा देंगे तो ये आ जाएगा। इसको फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है नंबर, तो वो मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ 6 के साथ, तो जवाब हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये जो जवाब हमारे सामने लिखा हुआ है ये असल में 6 करोड़ है। और उसके बाद हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कैलकुलेटर पर और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 7745.9। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7745.9। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास क्या है, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, वो मीटर पर सेकंड है। लेकिन क्योंकि रफ्तार बहुत ज़्यादा है, और जब रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है यानी कि हज़ारों की टर्म्स में होती है, हज़ार के नंबर्स में आती है, तो फिर उसको हम किलोमीटर्स पर सेकंड के लिहाज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर करके उसको आपके लिए कर देता हूँ कन्वर्ट, उसमें जो हमारे पास किलोमीटर पर सेकंड उसका यूनिट है उसमें। तो 77 ये आ गया 45.9 डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 1000, और आपके पास ये जो मीटर है ये तब्दील हो जाएगा किलोमीटर में, और साथ आ जाएगा पर सेकंड, यानी कि s की पावर -1 यहाँ पर। अब तो इसी नंबर को हम कैलकुलेटर पर डिवाइड भी कर देते हैं, तो मैं दबाता हूँ यहाँ पर और डिवाइड बाय 1000 करता हूँ, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 7.745। तो मैं इसको सिर्फ एक डेसिमल के लिए लिख लेता हूँ, जो कि होगा 7.7। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल स्पीड निकल कर आई है वो 7.7 किलोमीटर पर सेकंड है। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि ऑर्बिटल स्पीड से रिलेटेड था, चैप्टर 3 का हमारे पास, जो कि सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन का था, उसका प्रॉब्लम हमने 3.7 सॉल्व किया।